लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। हम ही लोग चाकू तेज कर लें तो आप लोग क्या कीजिएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह मुंह से ही ठाई ठाई कीजिएगा? क्या कीजिएगा बताइए? बताइए इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेज क्या करेगी? बताइए इस देश की पुलिस क्या करेगी? बताइए इस देश की न्यायपालिका क्या करेगी? बताइए इस देश की अदालतों में क्या होगा? बताइए इस देश में कानून व्यवस्था का क्या होगा? अगर हमको अपने घर में चाकू तेज करना है तो फिर गृह मंत्री किस लिए? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने के लिए? किस लिए है गृह मंत्री? किस लिए है रक्षा मंत्री? इस सवाल को अपने मन में पूछिए, और इस सवाल को जब आप अपने मन में पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये नफरत की भाषा क्यों बोली जाती है। ये नफरत की भाषा इसलिए बोली जाती है ताकि हम आपस में लड़ने लगें। जो सन्यासी होगा वो नफरत की बात नहीं करेगा, और जो नफरत की बात करेगा वो सन्यासी नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिएगा। तो वो जो सांसद हैं उन्होंने हिंसा की बात की, तो मुझे इसमें ना एक जो है साजिश दिखाई देता है। साजिश जानते हैं क्या है? वो सांसद महोदया एक्चुअली जय शाह के पापा का मजाक उड़ा रहे थे। जय शाह के पापा का मजाक कैसे उड़ा रहे थे? देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है ना। तो कानून व्यवस्था का पालन करना किसका काम है? अमित शाह का। तो साध्वी ये कह रही थी कि अमित शाह निकम्मा है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लिए, यही कह रही थी ना। उस बयान का यह भी मतलब तो निकाला जा सकता है कि आप इस देश के बहुसंख्यकों को डरा रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि जय शाह का पप्पा किसी काम का नहीं है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लीजिए। यह बात आपको ठीक लगती है? यहां पुलिस के लोग वर्दी पहन करके खड़े हैं। क्या मैडम, हम ही लोग चाकू तेज कर लें तो आप लोग क्या कीजिएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह मुंह से ही ठाई ठाई कीजिएगा? क्या कीजिएगा बताइए? बताइए इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेज क्या करेगी? बताइए इस देश की पुलिस क्या करेगी? बताइए इस देश की न्यायपालिका क्या करेगी? बताइए इस देश की अदालतों में क्या होगा? बताइए इस देश में कानून व्यवस्था का क्या होगा? भारतीय सोच से नफरत है। क्या है, इन कम्युनिस्टों की संख्या तो कम हो गई है, लेकिन ये करेत सांपों की तरह हैं। करेत कम होते हैं लेकिन बहुत जहरीले होते हैं। वो जहर कन्हैया कुमार के अंदर है। नहीं तो लड़का बहुत अच्छा है, वो थोड़ा अपनी वाणी पर अगर कंट्रोल रखे तो ही इज ए गुड फाइटर, और वो अच्छा नेतृत्व कर सकता है शोषित वर्ग का। लेकिन उसके दिमाग में जो हिंदुत्व के लिए जहर है, भारतीय संस्कृति की मान्यताओं के प्रति जो उसके दिमाग में जहर है, वो जहर कई बार उसकी जीभ पे आ जाता है और उसके कारण वो ऐसी बातें करता है। उसको ये समझ ही नहीं है कि इस देश के जितने मान्यता प्राप्त देवी देवता है सबके हाथ में शस्त्र हैं, लेकिन उन्हें हिंसा के लिए वो नहीं उठाए थे, रक्षा के लिए उठाए थे। और भारतीय समाज की जो मानसिकता है, आपको मैं वो